नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और आप सभी के रिक्वेस्ट पे जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे थे बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक का, उसी सीरीज का यह अगला पाठ है। चैप्टर नंबर 8। 7 पाठ हम देख चुके हैं, 7 पाठों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले पाठों को नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए और उन पाठों को पढ़े। चलिए आज 8वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। पाठ का नाम देखते ही हमें पता चल रहा है कि यह किसी ऐसे वीर की कथा है जो कर्म के द्वारा वीर है, अर्थात परिश्रम और अपने साहस के द्वारा इसने कुछ ऐसे काम किए होंगे जो उसके काम उल्लेखनीय होंगे। तो चलिए देखते हैं इस कर्मवीर की कथा में इसके कौन कौन से वीरता है। कर्मवीर, कर्मणि वीरः, कर्मवीरः ऐसे समास होता है। अगर पाठ के नाम में ही देखा जाए तो हम कह सकते हैं कर्मणि वीरः, अर्थात काम में जो वीर हो, किसी कर्म को करने में जो अत्यधिक सुदृढ़ हो, वीर हो, उसको हम कर्मवीर कहते हैं। और उसकी एक कथा है जो इस पाठ में है। तो चलिए पाठ का परिचय देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पाठ परिचय। पाठेस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। यह किसी पुरुष की, दलित पुरुष की कथा है। कर्मवीरः असौ, कर्मवीर यह, निजोत्साहेन, निज उत्साह, निजोत्साह खुद के उत्साह से ही, निज का अर्थ होता है खुद, निज मतलब होता है स्वयं, खुद का। निजोत्साहेन विद्याम प्राप्य महत् पदम लभते, खुद के उत्साह से ही, खुद के ही परिश्रम से विद्या को प्राप्त करके और बहुत बड़े ही पदवी को प्राप्त करता है। समाजेता सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में हर जगह सत्कृत होता है। कथायाः मूल्यम वर्तते यत्, कथा का मूल्य है, हम कहते हैं ना कि पाठ से हमने क्या सीखा, तो इस पाठ से हम यही सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? यत् कि निराशो न स्यात्, निराशा नहीं होनी चाहिए, हमको निराशित नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्, उत्साह के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आपको निराशा के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या? निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभवेत्, आपको निराशा नहीं करनी चाहिए, आप उत्साह से सब कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पाठ आरंभ हो रहा है, कह रहा है अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नामक ग्रामः। बिहार राज्य के किसी दुर्गम, एकदम निर्जन प्रदेश में, जहां कोई थोड़ा सी अव्यवस्थाएं हो आने जाने में इत्यादि की, ऐसे दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला नाम है एक। हमारे यहाँ हमें पता है यूपी बिहार में टोला होते हैं, छोटे छोटे कस्बों को टोले में नाम दे दिया जाता है। पूर्व टोला, पश्चिम टोला, तिवारी टोला, ऐसे ही एक गांव का नाम है भीखनटोला। तो क्या कह रहे हैं? बहुत सारे टोला होते हैं, एक छोटे कुछ हम बस्तियां कहते हैं, बस्तियों में भी जो छोटे छोटे कुछ घरों को एक टोला का नाम दे दिया जाए। जैसे मैं अपने गांव की बात करूं तो मेरे गांव में 2-3 टोला है, पूरब टोला, पश्चिम टोला, उत्तर टोला। ऐसे ही कुछ लोग जहां तिवारी लोग रहेंगे उन्हें तिवारी टोला कहा जाता है, यादव टोली कहा जाता है, ऐसे। उसी तरह भीखनटोला नाम का एक गांव था। निवसति स्म तत्र अति निर्धनाः शिक्षाविहीनाः क्लिष्टजीवनाः जनाः। वहां कौन निवास करते थे? निवसन्ति स्म, निवास करते थे। कौन कौन? अति निर्धनाः, बहुत ही निर्धन लोग, शिक्षाविहीनाः, शिक्षा से विहीन लोग, क्लिष्ट जीवनाः, जिनके जीवन में क्लेश था। क्लिष्टम जीवनम येषाम ते क्लिष्ट जीवनाः, यहाँ समास हुआ, अर्थात जिनका जीवन ही क्लिष्ट है, ऐसे लोग निवास करते थे। आगे कह रहा है तेषु अन्यतमस्य जनस्य, उन्हीं में किसी एक के आदमी के परिवार ग्रामात् बहिः स्थितायाम कुट्याम न्यवसत्, उन्हीं में से किसी एक का गांव, उसी का गांव से बाहर एक कुटी में उनका परिवार निवास करता था। न्यवसत, देखिए यहाँ न्यवसत जो है यह लंग लकार का रूप है। अ यहाँ सुनाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन तो यहाँ अ छिपा हुआ है। देखिए निवसती होता है, निवसती रूप होता है। हमें पता है कि लंग लकार में क्या करना पड़ता है? धातु से पहले अ लगाना पड़ता है। अब यहां अगर निवसती का आप विच्छेद करेंगे तो नी प्लस वसती है, वसती में वस धातु लगा हुआ है। हमें नियम पता ही है कि धातु से पहले अ लगाना है। तो ये धातु नहीं, ये तो उपसर्ग है।
किंतु हमें अ लगाना कहाँ होता है, जैसे हम पढ़े अपठत, अलिखत, अवदत, अहसत, अनयत, तो वो सब कुछ कहाँ लगाता है, धातु से जस्ट पहले। तो धातु इसमें है वस में, तो इससे जस्ट पहले लग जाता है अ, तो बनेगा क्या, अवसत। और उसी में नी जब जुड़ता है तो यण संधि होकर के बनता है न्यवसत। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह न्यवसत जो है यह लंग लकार का रूप है। न्यवसत निवास करता था एक परिवार जो है, उन्हीं जो अति निर्धन शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवन वाले लोग थे, उन्हीं लोगों में से किसी एक का परिवार गांव से बाहर एक कुटी में निवास करता था। चलिए, कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतपात आरक्षति नवृष्टे है। कुटी थी जो वो एकदम जीर्ण हो चुकी थी, एकदम नष्ट प्राय थी, उसके कारण वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ धूप से बचाती थी, बारिश से बचाने का सामर्थ्य उसमें नहीं था। क्या कह रहा है, परिवारे स्वयं गृह स्वामी तस्य भार्या तयोः एकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेत आसन। परिवार में कौन कौन लोग थे, तो परिवार में घर का स्वामी था, उसके बाद कौन था, तो पत्नी थी, भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, तयोः एकः पुत्रः, उन दोनों का एक पुत्र, और कनीयसी छोटी, दुहिता मीन्स होता है पुत्री, वहां निवास करते थे। अब देखिए, तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम, कोस मात्र की दूर पर प्राथमिकः विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः, एक प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया। तत्र एकः नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक सामरस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। वहाँ एक नई सोच रखने वाला, ये नहीं कि ये लोग छोटी जाति के हैं, ये ऊंची जाति के हैं, या ये पढ़ने में कमजोर है, ये पढ़ने में तेज, ऐसे कुछ नहीं, सभी समान है और शिक्षा का अवसर सबको मिलना चाहिए। अगर परिश्रम करेंगे तो सभी सफल हो सकते हैं। ऐसा एक नवीन दृष्टि, एक साइंटिफिक क्या कह सकते हैं, दृष्टि रखने वाला, सोच रखने वाला एक शिक्षक वहां पर आया। भीखंटोलाम द्रष्टुम आगतः सः, और वो भीखंटोला को भी देखने आया। भीखंटोलाम द्रष्टुम आगतः सः शिक्षकः कदाचित कभी खेलनरतम दलित बालकम विलोक्य, खेलन में रत दलित यह जो बालक था, कौन था, उन दोनों पुत्रों, क्या पति और पत्नी का जो पुत्र था एक, उनको वो खेल रहा था, उसको देख करके, विलोक्य मीन्स देख करके, यहाँ कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। तस्य आपातरमणीयेन, उसके आपातरमणीय शिक्षकः बालकमेनं स्वविद्यालयम् आनीय स्वयं शिक्षयितुम् आरभत। शिक्षक क्या किया, बालक को वहां से ले आया और स्वयं विद्यालय ले आकर के उसकी शिक्षा को आरंभ किया। बालकोपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्टः, और बालक भी जो था उस टीचर के, उस शिक्षक के शिक्षण शैली, कुछ लोगों की शिक्षण शैली इतनी आकृष्ट होती है कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी पढ़ने लगता है, तो उसके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति रीति मन्यमानः, शिक्षा कर्म ही जो है वो जीवन की परमागति है, अंतिम गति क्या है जीवन की, शिक्षा कर्म ही है। ज्ञान के बिना जो है वो मनुष्य क्या है, पशुओं के समान है। तो वैसा मान करके वो क्या किया, निरंतरम अध्यवसायेन विद्याधिगमनाय निरतो अभवत, वह विद्याधिगमन के लिए निरत हो गया, लग गया, संलग्न हो गया। क्रमशः उच्च विद्यालयम गतः, क्रम से पढ़ाई करने के बाद उच्च विद्यालय को गता। तस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यावसानेन च प्राथम्यं प्राप, और इसी टीचर की सहायता से और अपने अभ्यास से वहां भी प्रथम स्थान को ही प्राप्त करता था। अब क्या है, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का तप क्या है, तो अध्ययन है। मैं प्रति कक्षा में कहता हूं कि धर्म एक ही है हमारा, वो क्या है, छात्रों का धर्म होता है क्या, तो सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना। वेदों में भी कहा गया है, वल्लियों में एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें कहा गया है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, हमें स्वाध्याय से और प्रवचन से अर्थात पढ़ने पढ़ाने से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। और आप पढ़ाएंगे कब, जब पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाते रहना चाहिए, उससे आपको भी पढ़ने की जिज्ञासा होगी। और मुख्य कर्म क्या है, छात्राणाम अध्ययन ही तप है। इति भूयो भूयः स्वविद्या गुरुणोपदिष्टः सौ,
और उसका जो विद्या गुरु था वो शिक्षक, ये बार बार यही उपदेश देता था, क्या? छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों का अध्ययन क्या है? तप ही है। ऐसा उपदिष्ट यह जो बालक था, पित्रोह अर्थाभावेपि, माता पिता के पास पैसे तो था नहीं, अर्थ तो था नहीं, तथापि छात्रवृत्त्या स्कॉलरशिप के द्वारा कनीयश छात्राणाम शिक्षण लब्धेन, और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके उससे जो धन प्राप्त होता था, उससे नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत, किसी शहर के महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लिया। देखिए कितना कठिन परिश्रम करके वह पढ़ रहा है। तत्रापि गुरुणाम प्रिय हसन, और वहां भी वो गुरुओं का प्रिय होकर के पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वहित चेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्याय निरतो भूत, वहां भी सभी टीचरों का प्रिय होकर के पुस्तकालय में और स्ववर्गे अपने कक्षा में सदा वहित चेता, मन लगा करके संलग्न हो करके अकृतकालक्षेप, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्वाध्याय निरतो भूत, अध्ययन में निरत हो गया। चलिए अब क्या करा, महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात असौ कृतवान, और महाविद्यालय के पुस्तकालय से ग्रंथागार से बहूनां पुस्तकानां, बहुत सारे पुस्तकों को इसने आत्मसात कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम अवाप्य, देखिए यहाँ भी अवाप्य, यहाँ पे भी लप प्रत्यय है, अवाप्नोति, प्राप्नोति इत्यादि जो है, जब धातुओं के साथ, क्रियापदों के साथ उपसर्ग लग जाता है तो त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय लगता है। जैसे गच्छति गत्वा बनता है, और आ उपसर्ग लग गया तो आगच्छति का आगत्य आगम्य रूप बनता है। देखिए प्राप्य, प्राप्त करके स्व महाविद्यालय से ख्यातिम अवर्धयत सर्वत्र, और क्या हुआ भाई, महाविद्यालय में भी इसने मेहनत किया, अच्छे से पढ़ाई की, वहां फर्स्ट पोजीशन लाया। जब विश्वविद्यालय स्तर पे फर्स्ट पोजीशन लाया तो इसके महाविद्यालय के, इसके कॉलेज का भी ख्याति वर्धित हो गया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दः श्रूयते स्म, और भाई जब ये फर्स्ट पोजीशन लाया, हर जगह इसी का नाम राम प्रवेश, भाई राम प्रवेश राम प्रवेश राम प्रवेश, ऐसा सब जगह शब्द सुनाई देने लगा। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, सब जगह नगर में, विश्वविद्यालय के परिसर में, सब जगह इसी के नाम की वाहवाही हो रही थी। ना जानताम पितरावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, न जानते हुए भी पितरों इसको विद्याजन्याम प्रतिष्ठा, विद्या को प्राप्त करवाए। चलिए आगे देखिए क्या है, वर्षांतरे असौ केंद्रीय लोक परीक्षायाम, केंद्रीय लोक परीक्षा को क्या कहते हैं? यूपीएससी, यूपीएससी की परीक्षा को प्राप्त करके अपने किस तरह स्व अध्यवसाय, अपने अध्यवसाय के द्वारा और व्यापक विषय ज्ञान के द्वारा उन्नतम स्थानम अवाप्त, उन्नत स्थान को, अच्छे स्कोर को प्राप्त किया, उससे उसको अच्छी जगह नौकरी मिली। साक्षात्कारे च समिति सदस्यः तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, और जब इंटरव्यू के टाइम पे जो समिति के जो इंटरव्यू की कमेटी थी, वो जो कमेटी थी उसके जो सदस्य लोग थे, जो समिति के लोग थे, इसके व्यापक ज्ञान से तादृशे, और साथ ही साथ सिर्फ इसको ज्ञान नहीं था, आया कहाँ से था, किस परिवेश से आकर के यह बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, और श्रमेण अभ्यासेन च परम प्रीताः अभूवन, वो लोग भी इसके प्रति बहुत ही प्रीति पात्र हो गए। भाई कितना अच्छा बच्चा है कि उस परिवेश से आकर के इतना मेहनत करके आज यह इंटरव्यू में आया हुआ है, अर्थात अवश्य ही यह क्या है, कर्मवीर है, अर्थात मेहनती है, परिश्रमी है। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते, आजकल राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, केंद्र प्रशासन में भी क्या है, सेंट्रल में भी प्रभुत रूप से इसकी प्रतिष्ठा है। तस्य प्रशासन क्षमताम संकट काले, उसकी प्रशासन की जो क्षमता है वो संकट काल में संकट काले निवारणस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते, और उसका सामर्थ्य और उसका जो निर्णय है वह संकट काल में आवर्जक होता है, निवारण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। नूनमसौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रियः संजातः, यह अवश्य ही कर्मवीर जो था वह
सभी बाधाओं को पार करते हुए प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। सत्यमेव उक्तम, सही बात ही कही गई। क्या? उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष जो होते हैं अर्थात परिश्रमी लोगों को ही क्या लक्ष्मी अर्थात विद्या इत्यादि जो कुछ भी कीर्ति यश जो कुछ भी आप ले लीजिए वो किसको होता है? उद्योगिनम पुरुषम अर्थात परिश्रमी व्यक्ति को ही प्राप्त होता है। ये हमने पाठ देख लिया। चलिए, हमने बहुत सारे इसमें व्याकरण विशेष भी देखा था। क्या क्या? जैसे उन्नतम स्थानम, हमें पता ही है कि जो विशेषण का जो विशेष से होता है उसका जो विशेषण होता है दोनों में समान विभक्ति होता है। तो यहाँ देखिए उन्नतम स्थानम, स्थान का विशेषण है उन्नत, तो क्या हो गया? समान विभक्ति वाले हो गए, समान लिंग वाले भी हो गए। यहाँ देखिए निर्णयस्य सामर्थ्यम, निर्णय का सामर्थ्य सर्वेषाम आवर्जके वर्तेते, उसकी प्रशासन क्षमता और निर्णय का सामर्थ्य दो चीज है, इसलिए यहाँ पे दो कर्ता होने के कारण क्रियापद भी कैसी है? द्विवचन की है। वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते, ये द्विवचन की क्रिया है। सत्यम उक्तम, यहाँ कौन सा प्रत्यय है? उक्तम में त प्रत्यय है, त प्रत्यय। यहां भी देखिए उद्योगिनम पुरुषम, उद्योगिनम पुरुष सिंहम, पुरुष सिंहम उद्योगिनम, यहां भी विशेषण विशेष्य है इसलिए समान विभक्ति है। अकृत कालक्षेप, कृतः कालक्षेपः, देखिए कालस्य क्षेपः कालक्षेपः, कृतः कालक्षेपः येन सह कृत कालक्षेप, अर्थात काल का क्षेप मतलब काल को क्षिप्त करना, काल को व्यतीत करना, टाइम पास। अब कृतः कालक्षेपः, जिसके द्वारा टाइम पास किया जाता है उसे हम कहते हैं अरे यार ये तो टाइम पास है, बस टाइम पास करना, उसको हम क्या कहेंगे? कृत कालक्षेपः। न कृतः, नहीं किया, क्या? न कृतः कालक्षेपः अकृत कालक्षेप, अर्थात जिसने बिना टाइम को व्यतीत किए हुए, बिना टाइम पास किए हुए। यहाँ समास है स्वाध्याय निरतः, स्वाध्याये निरतः, स्वाध्याय निरतः, यहाँ भी समास है। फिर यहाँ देखिए स्ववर्गे, स्वस्य वर्गः, स्ववर्गः तस्मिन् स्ववर्गे, विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालयस्य परिसरः, विश्वविद्यालय परिसरः। ऐसे ही यहाँ पे अवर्धयत है, यह भी लंग लकार का रूप है, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे देख लिए। आनीय, स्व विश्वविद्यालयम आनीय, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? ल्यप प्रत्यय है। अब आनीय कैसे बना है तो आपको पता है, आनयति, आनयति, नयति होता है मीन्स ले जाना, और आनयति मीन्स ले आना, उसी का ल्यप प्रत्यय का रूप बनता है आनीय, मीन्स ले आ करके, ला करके, हम कहते हैं ना ला करके। अर्थ भी यही है कि शिक्षक बालकम एनम, एनम बालकम, इस बालक को आनीय ले आकर के स्वविद्यालय स्वयं शिक्षितुम आरब्ध, खुद से ही पढ़ाना शुरू कर दिए। चलिए, तो हमने व्याकरण विशेष में देखा, प्रत्ययों को देखा, विशेषण विशेष्यों को देखा, साथ ही हमने धातु रूपों को देखा, और यहीं पे हमने समासों को भी देखा, कई सारे समासों को भी देखा, समासों को देखा। चलिए आगे इस पाठ से कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए कह रहा है राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम, तो भीखन टोला उसके गांव का नाम था, हमें पता है भीखन टोला। आगे है भीखन टोलाम द्रष्टुम कह समागता, हमें पता है कि बोला था कि थोड़े ही दूर पे कोस पे ही एक विद्यालय बनाया गया और वहाँ एक अच्छे चिंतन वाले शिक्षक को लाएगा, और वही शिक्षक कहाँ आया था? भीखन टोला को द्रष्टुम समागत, तो कह समागतः, शिक्षकः समागतः। चलिए, बालकः कस्य शिक्षण दृष्टवा, किसके शिक्षण को देख करके? उसी के शिक्षण को, तो शिक्षकस्य।
आगे, स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानं प्राप्य कस्य ख्यातिम अवर्धयत, किसके ख्याति को बढ़ाया, तो अपने महाविद्यालय के, स्व महाविद्यालयस्य। अब कह रहा है उद्योगिनम पुरुष सिंहम का उपैति, क उपैति तो कह देंगे लक्ष्मी उपैति, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी ही उपैति। इस प्रकार से हमने इस पाठ को देखा। आप लोग एक बार फिर से इस पाठ को देखिएगा, जहां भी आपको शंका हो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी आपको समस्या हो उसे आप झिझक बेझिझक अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही आपको व्याकरण का कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको भी बता सकते हैं। ये आपके सीरीज को मैं जरूर समाप्त कराऊंगा। अर्थात आज हम इस पाठ को पढ़ चुके हैं, तो आपके पाठ्य पुस्तक में शायद 14 पाठ है, उन 14 पाठों को जरूर पढ़ाएंगे। और 14 पाठ समाप्त होने के बाद सभी पाठों से कुछ MCQs लेके आऊंगा जो आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है, वहाँ उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से। आप लोग देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और तब तक बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते।